स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रेन भारत। आज हम पॉलिटिक्स के एक टॉपिक पे नज़र डालेंगे जिसका नाम प्लेटो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस टाइम मैनी फिलोसोफर वाज बॉर्न। प्लेटो इज वन ऑफ देम। Plato was a student of Socrates and the teacher of Aristotle. Plato was born around 427 BC. His important work, The Republic, is the masterpiece. Plato wanted to construct an ideal state. एंशियंट ग्रीस टाइम से बहुत सारे फिलोसफर पैदा हुए। प्लेटो उनमें से एक था। प्लेटो क्या था? प्लेटो सॉक्रेट का स्टूडेंट और एरिस्टोटल का टीचर था। प्लेटो का जो बर्थ है वो कंफर्म नहीं है, मगर अभी भी 427 टू 428 बीसी के बीच बताया जाता है। इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम द रिपब्लिक है वो प्लेटो ने लिखी है, और ये पूरा जस्टिस आप कह सकते हैं कि वो उस बुक से रिलेट करता है। प्लेटो क्या चाहता था? वो चाहता था कि एक आइडियल स्टेट बने। अब हम कंसेप्ट देखते हैं। प्लेटो वॉज अ सिटीजन ऑफ एथेंस। प्लेटो एथेन का नागरिक था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ एथेन बिकॉज ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी एंड डिफेक्टेड एजुकेशनल सिस्टम। जो प्लेटो था वो एथेन की कंडीशन से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम की कंडीशन थी उधर की डेमोक्रेसी और एजुकेशन सिस्टम वो एकदम ख़राब थी। द एजुकेशनल सिस्टम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोफिस्ट हु चार्ज्ड हैवी फीस गिविंग इंस्ट्रक्शन सो ओनली द रिच कुड अफोर्ड देयर नॉलेज। जो वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम था वो सोफिस्ट के कंट्रोल में था, जो कि बहुत ज़्यादा फीस कलेक्ट करती थी और खाली अमीर घर के लोग उस टाइम के एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे। कोई पुअर या स्लेवरी का बच्चा उस टाइम एजुकेशन नहीं ले सकता एथेनियन सिटी में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज जस्टिस वन शुड नो द प्रिलियंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हमें जस्टिस को जानना है तो सबसे पहले हमें इसकी थ्योरीज जिसको इसने रिजेक्ट किया उसको जानना ज़रूरी है। 3 टाइप की थ्योरियाँ जो इसने रिजेक्ट की हैं। पहली ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सेकंड रेडिकल एंड थर्ड प्रैग्मेटिक। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या कहता है? पहले तो ट्रेडिशनल थ्योरी दी है सिफेलिस एंड पॉलीमार्कस ने। अब सिफेलिस क्या कहता है? Syphilis said, "Justice is doing duty, telling truth and paying debt." अब इसका मतलब यह है कि जस्टिस यानी न्याय खाली काम करना, सच बोलना या किसी का कर चुकाना होता है। मगर प्लेटो ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि if someone reveals secret of country to enemies by telling truth, then that is not just at all. अगर कोई भी सीक्रेट किसी भी कंट्री का किसी दुश्मन देश को दे दें तो वो सच या जस्टिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो किसी भी कंट्री का सीक्रेट शेयर करता है तो जाहिर सी बात है उसको दुश्मन कंट्री को बहुत आसानी हो जाएगी कि वो आराम से उस कंट्री पर अटैक कर सकता है। इसलिए ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी। अब पॉलीमार्कस क्या कहता है? Justice is giving each person his due, doing good to good ones and evil to enemies. पॉलीमार्कस कहता है किसी का उसका हक सच अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, ये जस्टिस है। और प्लेटो ने उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया और कहा डूइंग जस्टिस टू एनीवन इज़ नॉट जस्टिस एट ऑल। ये सबके साथ अन्याय करना न्याय नहीं कहला सकता। अब रेडिकल थ्योरी किसने लिखी है? थ्रेसिमैकस ने। थ्रेसिमैकस बताता है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर विच इज माइट इज राइट।
थैलेसीमिकस क्या कहता है कि जस्टिस खाली स्ट्रॉन्गर को ही मिल सकती है, वीकर को नहीं। मतलब कि माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्लेटो ने इसको क्रिटिसाइज किया और कहा जस्टिस शुड बी गिवन टू ऑल नॉट ओनली टू स्ट्रॉन्गर वंस, कि जस्टिस खाली स्ट्रॉन्गर पर्सन को नहीं मिलना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, तब जाके वो एक न्याय या जस्टिस कहला सकता है। तीसरी थ्योरी है प्रैग्मेटिक थ्योरी। ये थ्योरी ग्लूकोन ने लिखी है। ग्लूकोन क्या कहता है कि जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीक पर्सन। ऊपर उसने क्या कहा था, ऊपर कहा था कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक पर्सन, कि खाली जस्टिस वीक पर्सन को ही मिलना चाहिए। ऑल वीक पर्सन्स कैम टुगेदर एंड फॉर्म स्टेट एज दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जितने भी वीक पर्सन से वो एक साथ एकजुट हो गए और उससे एक स्टेट बनी। स्टेट किस लिए बनाई गई कि जिससे लोगों की प्रोटेक्शन हो, क्योंकि खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते थे। प्लेटो ने उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया। और इस थ्योरी में क्या कहता है वो कि जस्टिस कैन नॉट एस्टैब्लिश्ड इन दिस वे एंड जस्टिस शुड बी इक्वल टू ऑल। जस्टिस खाली ये कहने से नहीं हो सकता कि जो बता रहा है कि वीक पर्सन्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट वगैरह, इसके लिए जस्टिस सबके लिए एक बराबर है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। अब हम प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। प्लेटो ने जस्टिस को दो लेवल में बांटा है, एक इंडिविजुअल, दूसरा सोशल। इंडिविजुअल में क्या बताता है वो कि इट डिफाइन जस्टिस इज टू डू योर ओन वर्क एंड वर्क शुड बी चोजन अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट, कि अपना काम जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरल ट्रेट्स दिए गए हैं। तो टू एस्टैब्लिश जस्टिस प्लेटो गेव द थ्री theory of soul which says every human has three natural traits: knowledge, courage and appetite। जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल दी है, जिसमें क्या कहा गया है कि हर एक ह्यूमन के पास तीन नेचुरल ट्रेट्स हैं, एक नॉलेज, दूसरा करेज, तीसरा एपिटाइट। एंड दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट पोर्शन। और ये सारे एलिमेंट्स हर एक इंसान के अंदर हैं कहीं ना कहीं। एवरी पर्सन शुड चूज देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट ऑफ नेचुरल ट्रेट्स। हर एक पर्सन को अपना हक है कि वो कोई भी प्रोफेशन अपने नेचुरल ट्रेट के थ्रू चूज़ कर सके, जिसमें एक नेचुरल ट्रेट्स नॉलेज है जो रूलर है, करेज वॉरियर, एपिटाइट प्रोड्यूसर। रूरल क्लास क्या होता है, जो कि कंट्री पर रूल करे, वॉरियर जो कंट्री प्रोटेक्ट करे, और प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करे। अब सोशल लेवल पे क्या है जस्टिस? सोशल लेवल जस्टिस सेज एवरीबॉडी शुड चूज देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट एंड नोबडी विल इंटरफेयर इन अदर्स वर्क। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल में क्या बताया था कि जो प्रोफेशन है सेम इसके तरह नेचुरल ट्रेट्स हम चूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है कि आप किसी के काम के बीच दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। इसमें खाली ये चेंजिंग है। बाकी सेम रूलर क्लास को हम फिलासफर किंग कहते हैं जो कि रूल करता है, वॉरियर क्लास को हम सोल्जर कहते हैं जो कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, और एपिटाइट को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो कि फूड जनरेट करता है कंट्री के लिए। तो आज का हम कंसेप्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगला हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का कंसेप्ट भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।